आई डो नॉट बिलीव इन गॉड एंड आई एम नॉट एन एथीस्ट। अरे ये क्या, हम तो इस लेक्चर पे सोच के आए थे कि यहाँ पे तो कुछ विवाद भरा टॉपिक होगा, यहाँ पे एथीस्ट क्यों बनना चाहिए, किस लिए बनना चाहिए, इसके बारे में पता लगेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दास्तां चल रही है। एल्बर्ट कामू उन कुछ चुनिंदा फिलोसफर्स में से थे जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि भैया इस जिंदगी का, इस लाइफ का, इस जर्नी का कोई मीनिंग नहीं है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है गॉड जैसे कॉन्सेप्ट पे भरोसा कर लो, और दूसरा ऑप्शन है कि भाई आत्महत्या कर लो, सीधा सीधा सुसाइड कर लो। अरे अरे अभी रुक जाओ भाई, अभी कमेंट में जाके विवाद मत छेड़ देना, पूरा लेक्चर पहले देख लो फिर सोचना विवाद करने का। अब इस लेक्चर में ना हमारा मेन कॉन्सेप्ट एल्बर्ट कामू की एब्सर्डिज्म पे। हम एल्बर्ट कैमस नहीं बोलते, कैमुस नहीं बोलते, एल्बर्ट कामू, एस उसमें साइलेंट है। तो एल्बर्ट कामू ने क्या किया ना, उन्होंने अपनी फिलॉसफीज मीठा बन के, किसका मीठा बन के, एथीस्ट का मीठा बन के और क्रिश्चियंस का मीठा बन के अपनी फिलॉसफीज मासेस में खिसका दी कि ना तो मैं रैशनल एथीस्ट होते हैं कलेश नहीं चाहता हूँ, इस तरफ मैं क्रिश्चियन से, जो कि मेजोरिटी ऑफ द यूरोप थी, उनसे मैं कोई कलेश नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को अपनी फिलॉसफीज तो देनी है। चलो भैया थोड़ा मीठा बन के, थोड़े प्यार से बतिया के जरा अपनी फिलॉसफीज खिसका दी जाए मासेस में। अब यहाँ पे एल्बर्ट कामू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का जन्म दिया, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म। क्या है इस पूरे लेक्चर के दौरान और एल्बर्ट कामू की फिलॉसफी में तुम इस शब्द का उपयोग सुनते रहोगे, एब्सर्डिज्म। बट मोटा माटी अभी ये समझ लो, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, बट मोटा माटी ये समझ लो कि एब्सर्डिज्म मतलब कि देयर इज नो इनहेरेंट मीनिंग टू लाइफ, कोई मीनिंग नहीं है जिंदगी का, तो हम एक मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी जिंदगी यहाँ पे अभी एंजॉय कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट। अब एब्सर्डिज्म जैसी चीज सोचनी क्यों है भाई, इतनी अच्छी अच्छी चीज है, गॉड का कॉन्सेप्ट है, गॉड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखो, फेथ रखो, तुमको ये फालतू फिलॉसफीज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मैं एक चंद पल के लिए तुमसे ये बोलूँ कि सोचो कि गॉड का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, गॉड जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या फिर इंसानों ने अपनी बोरिंग जिंदगी को रोमांचक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गॉड का कॉन्सेप्ट लाके इस दुनिया में फेंक दिया, फिर क्या होगा? अरे भाई गुस्सा मत करो, फिलॉसफी यही है, ओपन पर्सपेक्टिव से सोचो, किसी की तरफ हम कलेश नहीं फेंकना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे हम आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। दी एब्सर्ड गॉड, समझ लो कि तुम पुकार रहे हो, चिल्ला रहे हो, मदद की भीख मांग रहे हो, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज नो गॉड, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, लेट्स अज्यूम। और कामों की पूरी फिलॉसफी इस अजम्पशन पे ही चल रही है कि अगर हम अज्यूम करें देयर इज नो गॉड, तो एब्सर्डिटी होगी, ये अजीब तरीके की जिंदगी जीनी पड़ेगी, उसको जीने का सही तरीका क्या है? वी आर जस्ट अज्यूमिंग। और एब्सर्डिटी यही एब्सेंस ऑफ गॉड में आती है, क्योंकि देयर इज नो डिवाइन पावर, नो हायर पावर, तो वहां पे एक वॉइड क्रिएट होता है, वो वॉइड भर जाता है एब्सर्डिज्म। वॉइड मतलब खोखली जगह, वो एब्सर्डिज्म के कॉन्सेप्ट से भर जाती है। अब अगर गॉड ने चुप्पी साध ली और देयर इज नो गॉड और देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन दोनों में डिफरेंस है, देयर इज नो गॉड एंड देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम पुकारते रहेंगे, कोई हमारी पुकार का जवाब नहीं देने वाला, तो हमारे लाइफ को मीनिंग कौन देगा? गॉड ने तो मीनिंग दे रखा था, हमारी लाइफ को मीनिंग कौन देगा? लाइफ विल बिकम मीनिंगलेस। कोई नीचा के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि गॉड इज डेड, तो देयर इज नो मोरालिटी, मोरालिटी खत्म हो जाएगी। मोरालिटी कौन बनाएगा? उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया ओबरमैन का, जो मैंने लेक्चर बनाया था, जाके देख सकते हो रिसेंट। ये कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्बर्ट कामू ने सवाल उठाया, लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि भाई ह्यूमन डिजायर तो एग्जिस्ट करता है, चाहे गॉड हो या ना हो। ह्यूमन डिजायर फॉर फाइंडिंग अ मीनिंग, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, कोई अच्छी लड़की अच्छा लड़का लेके शादी करना चाहता है, ये सब तो ह्यूमन डिजायर्स फॉर मीनिंग है। चाहे गॉड ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में क्या बातें चल रही है, वार्तालाप चल रहा है, उसको अभी के लिए किनारे हटाओ, हम मेन गोल पे फोकस करते हैं ना। जब गोल स्टेटमेंट गॉड है तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है, क्यों हम मीनिंग लेना चाह रहे हैं? और इसी को इन्होंने एब्सर्डिज्म कहा। ये भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म है। कितना एब्सर्ड है कि तुम्हारे पास एक गोल स्टेटमेंट है, फिर भी तुम किसी डिफरेंट मीनिंग, इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक अलग मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हो। हाउ एब्सर्ड, कितना अजीब है। अब यहाँ पे एब्सर्डिज्म ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, रिलीजियस कंफर्ट को खारिज कर देता है। जैसे रिलीजन तुम्हें एक सेंस ऑफ कंफर्ट देता है, एक सेंस ऑफ प्लेटफॉर्म देता है कि भाई हाँ, अब मेरे दिमाग में एक सेंस ऑफ शांति है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी चीज़ें एक रिलीजियस ऑर्डर के ऊपर छोड़ दिए। लेकिन एब्सर्डिज्म इस चीज़ को एक इल्यूजन बोलता है, उसको खारिज कर देता है कि अगर ऐसा ना हो तो क्या करोगे? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या बेहतर है, गॉड के कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना और मरने के बाद ये पता लगना कि गॉड जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, या फिर पूरी ज़िंदगी गॉड के ऊपर भरोसा ना करना और मरने के बाद पता लगना कि गॉड जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? सवाल है तुम्हारे लिए,
कमेंट्स में जाके इसका जवाब जरूर देना। बेस्ट जवाब को मैं पिन जरूर करूंगा जिससे बाकी के लोग तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी देख सके। और अभी तक अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना। तुमको सिर्फ एक नीचे बटन दबाने की जरूरत है। लेक्चर 10 लोगों तक पहुंचता है और आगे बढ़ता है। फिलॉसफी इंडिया जैसी कंट्री में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दिमाग खोलने की कोशिश करता है। तो लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई। क्यों मंगवा रहे हो मुझसे, भी खुद ही कर दिया करूँ। चलो भाई, ये चीज़ तो समझ ली कि भाई एब्सर्डिज्म जैसा कॉन्सेप्ट होता है, इसका वहाँ से कटता है, उसका वहाँ से उगता है। लेकिन भाई गॉड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं उसके बिना मेरी ज़िंदगी वैध हो जाएगी, मैं जीऊँगा कैसे, वो मेरा करता धरता है। चलो ये भी करके देख लो। लेकिन मेरे दोस्त, एल्बर्ट कामू के तहत तुम एक फिलोसफिकल सुसाइड कर रहे हो। फिलोसफिकल सुसाइड मतलब कि चूंकि हमने कह दिया जिंदगी बड़ी एब्सर्ड है और यहाँ पे कुछ है नहीं और कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ को पर्पस देने के लिए, एब्सर्डिटी जो कॉन्सेप्ट है उससे बच के भागने के लिए तुम क्या करते हो, एक हायर पर्पस, एक आफ्टर लाइफ के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हो अपने को बचाने के लिए। दैट इज नोन एज फिलोसफिकल सुसाइड। कि तुमने किसी चीज को इम्ब्रेस नहीं किया, उससे बच के भाग गए, सुसाइड कर लिया। अपने साथ जो परेशानी हो रही है उनको फेस नहीं करा, तुमने अपनी आत्महत्या कर ली, खत्म हो गए। तुम ये लड़ाई हार चुके हो। जो तकलीफ आती है एब्सर्डिज्म के कॉन्सेप्ट को सोच के कि ये सब क्या हो रहा है, हर धार्मिक इंसान को कभी ना कभी आई होगी। एक नाइलिस्टिक फेज से, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो, हर इंसान गुजरता है। क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है, क्या मैं सही जगह पे हूँ? हर कोई सोचता है। अगर ये हो रहा है, उस डिस्पेयर से, उस दर्द से, उस तकलीफ, उस पीड़ा से तुम बचने के लिए एक गॉड के कॉन्सेप्ट पे, एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे भरोसा करते हो, तो मेरे दोस्त तुम एब्सर्डिज्म से भाग रहे हो और कुछ नहीं। इस दुनिया की, इस लाइफ की ट्रू नेचर है। और अगर तुम वापस से किसी रिलीजियस चीज पे, किसी रिलीजियस सेंटिमेंट से अटैच हो जा रहे हो, तो तुम सिर्फ फिलोसफिकल सुसाइड नहीं, एक इंटेलेक्चुअल सुसाइड भी कर रहे हो। तुम अपने दिमाग को फांसी से टांग दे रहे हो मेरे दोस्त। एक अवॉइडेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि चूंकि इस लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, लाइफ इज वेरी एब्सर्ड, तो तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मीनिंग देना चाहिए, बट तुम उसको मीनिंग नहीं देना चाह रहे हो और भागने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, इससे बड़ा कायर कोई नहीं कहला सकता। एल्बर्ट कामू ने ये कहा। तुम्हें अपना पर्सनल मीनिंग बनाना चाहिए ना। एक एक्सटर्नल इनपुट जो 10 लोग कर रहे हैं, तुम उन लोगों ने तुम्हें इनपुट दिया, तुम वो इनपुट बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने अपना पर्सनल मीनिंग कुछ नहीं बनाया, तुमने अपने पर्सनल लाइफ की कोई जर्नी नहीं बनाई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्रिएट हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है आपस में। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन से दूर भागने से अच्छा इस कॉन्ट्रडिक्शन विच इज नोन एज एब्सर्डिज्म, उसको इम्ब्रेस करो, उसको अपनाओ, उसमें एक मीनिंग दो। जिस दिन तुमने वहां पे एक मीनिंग दे दिया, एक पर्सनल मीनिंग दे दिया, वहां पे यू विल क्रिएट फ्रीडम और तुम इस प्रेजेंट मोमेंट को फ्रीली जी पाओगे और इससे एक इमोशनल लिबरेशन होगा। इमोशनल लिबरेशन मतलब कि तुम जी पाओगे ठीक से अपनी जिंदगी, एक इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, कायरता के साथ नहीं, डरपोक बन के नहीं जियोगे, कॉवर्ड बन के नहीं जियोगे, स्ट्रॉन्ग एक इंसान जिस चीज के लिए स्टैंड करता है वो बन के जियोगे। अपने पॉइंट्स हित में रखना, आगे रखना। भाई यार ये क्या बात हुई, अब क्या खुद को ही मार लें? नहीं मेरे दोस्त, अगर तुमने खुद की भी जान ले ली तो तुम एब्सर्डिज्म के सामने वैसे ही सफेद झंडी दिखा चुके हो और तुम हार मान चुके हो अपनी जान देके। तो फिर करें तो करें क्या भाई? बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत विचारों विमर्श के बाद एसी बाबा ने, नहीं ज़्यादा हो गया, एसी बाबा का टैग सिर्फ अपने नीचा बाबा को मिल सकता है। एल्बर्ट कामू ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसका सल्यूशन दिया, इस गंभीर संकट का समाधान दिया अपनी किताब, जिसको उन्होंने असली जादूगर बनाया, द मिथ ऑफ सिसिफस। और वो कॉन्सेप्ट था द एब्सर्ड हीरो। वैसे तो मैंने इस एब्सर्ड हीरो के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक लेक्चर पहले भी बनाया, तुम जाके देख सकते हो। कामों के फिलॉसफी पे ही बहुत सारे लेक्चर बनाए, जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे हम बेसिकली रन थ्रू ले लेंगे। एब्सर्ड हीरो कौन होता है? एक एब्सर्ड हीरो वो इंसान होता है जो इंसान इस एब्सर्डिटी को इम्ब्रेस करे, पहले तो समझे, इम्ब्रेस से पहले समझना कि क्या हो रहा है, ये लाइफ एब्सर्ड है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ वो शांति से जी सके कि चूंकि ये एक बहुत कोल्ड, ठंडा, फीका, ना जवाब देने वाला यूनिवर्स है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई हमें जवाब दे। तो हम एक मीनिंग ढूंढ रहे हो, उस मीनिंग ढूंढने में कोई गलत चीज़ नहीं है, कुछ गलती नहीं है कि भाई ओ भाई मीनिंग ढूंढ रहा है, भाई ये तो भटक गया, पैसा कमाना चाह रहा है, भटक गया, ये तो खाता रहता है, ये तो भटक गया। नहीं भाई, तुम एक एब्सर्ड हीरो हो, तुम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, भले ही तुम कुछ भी कर रहे हो, सोफे पे बैठ के सिर्फ पेल रहे हो खाना, यू आर एन एब्सर्ड हीरो। अब एब्सर्डिज्म को अगर तुमने काबू में नहीं किया ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है विच इज नाइलिज्म। नाइलिज्म के जाल में तुम फंस जाओगे, डूब जाओगे, और एब्सर्डिज्म उसको दूर भगाने की कोशिश करता है कि करेज से, पूरे साहस से उसको फेस करो, उसको दूर हटाओ। नाइलिज्म के ट्रैप में मत फंस जाओ, क्योंकि अगर फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस लाइफ में मीनिंगलेसनेस तो है ही, कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें डूब जाओगे, उसमें अपनी जान दे दोगे,
उसको इम्ब्रेस करो, उसको समझो, उस फ्रीडम को इम्ब्रेस करने की कोशिश करो, उस स्वतंत्रता को समझो और आगे बढ़ो। अब वो स्वतंत्रता और मीनिंग देने का मतलब ये नहीं है कि कल्ट फॉलोइंग में लग जाओ या फिर मास फॉलोइंग में लग जाओ जो रिलीजन्स तुमको समझाने की कोशिश करें, विच इज़ एन एक्सटर्नल इनपुट, क्योंकि वो एक्सटर्नली आ रहा है। तुमने इंटरनली कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल मीनिंग नहीं बनाया, अपना कोई मीनिंग नहीं बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम कोई भी परेशानी को हेड ऑन फेस कर सकते हो, आमने सामने आंख में आंख दिखा के उसको फेस कर सकते हो कि आजा भाई फाड़ के दिखा दे मेरे को। मैं डरता नहीं हूँ, मैं इन इल्यूजन्स का पार्ट नहीं बनता हूँ, मैं रोता नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सफरिंग है और मेरी सफरिंग को कोई बेहतर बना देगा मेरी आफ्टर लाइफ में। नहीं, मैं अभी खड़ा होकर उस सफरिंग से फेस करता हूँ। मैं अपनी सफरिंग एक बैड फेथ, जो कि जॉन पॉल सार्त्रे ने कहा, बैड फेथ का उपयोग करके मैं किसी थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी गॉड के कॉन्सेप्ट पे नहीं डाल देता। मैं खुद उसको एम्ब्रेस करता हूँ कि सफरिंग है, डिस्पेयर है, नेगेटिविटी है, तो मैं खुद उसको फेस करूँगा, किसी पेसिमिज्म को खुद फेस करूँगा, खुद साहस के साथ बाहर निकल के आऊँगा, उससे किसी और के ऊपर नहीं डालूंगा। और जैसे ही तुम दी एब्सर्ड हीरो को एम्ब्रेस कर लोगे, उस दिन तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम अभी पे फोकस करोगे कि अभी की सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, रादर जो पास्ट में हुआ कि फॉरगिव अस फॉर आवर पास्ट सिंस, या आगे हम कोई सिन ना कर दें, हमारे पुराने कुकर्मों के लिए या आगे आने वाले कुकर्मों को माफ कर देना। अरे भैया अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दो ना, अभी की जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हो उस पर ध्यान दो ना। एब्सर्ड हीरो वही है कामों ने कहा, जिसने अभी को एम्ब्रेस कर लिया और अभी को बेहतर बना लिया। अब अगर ये कहें किसी की जिंदगी की बहुत ज्यादा लगी पड़ी है, बजी पड़ी है बैंड उसकी जिंदगी की, तो वो क्या कर सकता है? क्या वो रोएगा बैठ के? नहीं। एब्सर्ड हीरो यही सोच के कि मेरी जिंदगी में एक इनहेरेंट फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी खा सकता हूँ, किसी के साथ भी घूम सकता हूँ। हम इसकी एथिक्स पे भी बात नहीं कर रहे हैं, वो एथिकल वैल्यूज कभी अलग से बात करेंगे, बात करिए पिछले लेक्चर्स में। बट मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो खुशी अपने में इतनी भारी है कि तुम्हें सारी सफरिंग, सारी डिस्पेयर घुलते हुए नजर आने लगेंगी। और फाइनली, जैसे अमोर फाती का कॉन्सेप्ट होता है स्टोइसिज्म में, फ्रेडरिक नीचे ने बात करी, वैसे एल्बर्ट कामू ने बोला कि एक एब्सर्ड हीरो अपनी फेट को एक्सेप्ट करता है। वो ये समझता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन नॉलेज, जो भी तुम कहना चाहो, ह्यूमन इंसानों की बुद्धि कम है, वो कम चीज़ें ग्रास्प कर सकती है, वो सब कुछ नहीं समझ सकती और समझने की ज़रूरत भी नहीं है। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, जो होने वाला है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी फेट को चेंज करने की कोशिश मत करो हाथ पैर मार के। एक्सेप्ट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ पर्सनल मीनिंग। फाइनली ये लेक्चर किसी इंसान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं था, बस एक अलग पर्सपेक्टिव था गॉड के कॉन्सेप्ट को देखने का, इस लाइफ के मीनिंग को देखने का, इस जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया। बाकी तारक मेहता के बागा बाई के कहे हुए शब्दों की बात करें तो जैसी जिसकी सोच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे काम चल रहा है। मैं एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन भी गई है टीम बहुत हद तक, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करते रहना, कुछ ना कुछ वहाँ पे आता रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया? चलो निकल लो।